मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 23वीं किश्त का लाखों महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। आमतौर पर इस योजना के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन इस बार 10 अप्रैल की तारीख गुजरने के बावजूद भी राशि खातों में नहीं पहुंची। लेकिन ऐसी भी गूंज है मार्केट में कि शायद मोहन सरकार महिलाओं को कोई बड़ा तोहफा देने वाली है। इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन क्या लाडली बहना योजना की राशि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी हो सकती है? सरकार को हर महीने इस योजना के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024-25 के वित्तीय साल में राज्य का कुल कर्ज 4.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जिससे सरकारी खजाने में पड़े दबाव के चलते इस योजना की राशि खातों में आने में देरी कर सकती है, ऐसा अनुमान है। यह सब तो अनुमान है, इन बातों को लेकर किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं साझा की गई है। लेकिन यह जरूर तय हो गया है कि इस बार की किश्त 16 अप्रैल को लाभार्थियों के खाते में जरूर पहुंचेगी। यह जानकारी तब सामने आई है जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला जिले के टिकरावारा गांव में आयोजित कार्यक्रम का ऐलान किया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री खुद लाडली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे। ऐसे में अब महिलाओं को अपनी 23वीं किश्त के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा। अब क्या है पूरा मामला, कब आ रही है 23वीं किश्त, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS 24/7 डिजिटल। 16 अप्रैल को मंडला जिले के टिकरावारा गांव में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ राशि ट्रांसफर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें सामूहिक विवाह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 1100 बेटियों की शादी करवाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। इस तरह यह दिन प्रदेश के लिए खास होने वाला है और इसके जरिए सरकार लाडली बहनों को खुशियों की सौगात देने की तैयारी में है। आयोजन के जरिए एक तरफ सरकार अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की उपलब्धियां जनता के सामने लाएगी, तो दूसरी ओर लाभार्थियों को यह एहसास भी कराया जाएगा कि सरकार उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। इस बार लाडली बहनों को किश्त मिलने में 6 दिन की देरी हो रही है, जिससे कई जगह चर्चा शुरू हो गई है कि सरकार इस बार 1250 रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि इस विषय में कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की जनता और योजना से जुड़ी महिलाओं में यह उम्मीद जगी हुई है कि सरकार देरी की भरपाई अतिरिक्त राशि के रूप में कर सकती है। यह अनुमान इस आधार पर भी लगाया जा रहा है कि सरकार इस किश्त को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के तहत विशेष आयोजन के माध्यम से जारी कर रही है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किश्त मिलने में देरी हुई है, इसीलिए यह भी संभव है कि राशि में कोई बदलाव हो ही ना और महिलाओं को सिर्फ 1250 रुपए ही मिले। लेकिन जब तक सरकार खुद इस संबंध में कोई घोषणा नहीं करती, तब तक महिलाएं उम्मीद और इंतजार के बीच फंसी रहेंगी। यह पहली बार नहीं है जब लाडली बहना योजना की किश्त में देरी हो रही हो। इससे पहले जनवरी 2024 में भी क्या 10 तारीख के बजाय 12 जनवरी को 20वीं किश्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई थी। उस समय युवा दिवस के मौके पर यह राशि भेजी गई थी। इसके अलावा महाशिवरात्रि और विधानसभा चुनावों के समय भी किश्त में देरी देखने को मिली थी, लेकिन तब भी राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। ऐसे में अगर इस बार भी सिर्फ तारीख बदली और राशि वही रही, तो यह कोई नया मामला नहीं होगा। हालांकि महिलाओं को अब भी उम्मीद जरूर है कि सरकार उन्हें इस बार शायद थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा दे सकती है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पैसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं और पूरे आयोजन को बहुत अहमियत भी दी जा रही है। लेकिन इस उम्मीद की सच्चाई तो 16 अप्रैल को ही सामने आएगी। पूरे प्रदेश में लाखों लाडली बहनें इस योजना से जुड़ी हुई हैं और हर महीने मिलने वाली राशि से उनका जीवन थोड़ा बहुत तो आसान होता है, ऐसा सरकार उम्मीद करती है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई, घरेलू खर्च या फिर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे में हर महीने की 10 तारीख उनके लिए एक उम्मीद लेकर आता है। लेकिन इस बार जब पैसे नहीं आए तो कई महिलाएं परेशान हो गई। हालांकि अब तारीख साफ हो चुकी है और उन्हें सिर्फ 16 अप्रैल तक का इंतजार करना है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और लगातार इसकी पहुंच बढ़ती जा रही है। अब यह देखना होगा कि क्या इस बार सरकार उनके इंतजार को अतिरिक्त राशि के रूप में पूरा करती है या फिर केवल 1250 रुपए की किश्त ही ट्रांसफर की जाती है। फिलहाल सभी की निगाहें मंडला के कार्यक्रम और मुख्यमंत्री की घोषणा पर टिकी हुई है। तो ये थे मध्य प्रदेश से लाडली बहन योजना पर लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।